पितृपक्ष की कथा, जोगे और भोगे की श्राद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि में धर्म और संस्कारों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। लोग देवताओं की पूजा तो करते ही थे, साथ ही अपने पितरों का भी आदर करते थे। माना जाता है कि पितृ ही वे अदृश्य शक्ति हैं जो हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इन दिनों श्राद्ध, तर्पण, दान और पिंड दान का विशेष महत्व है। कथा की शुरुआत होती है दो भाइयों से, जोगे और भोगे। जोगे बड़े भाई था जो अत्यंत धार्मिक, तपस्वी और नियमों का पालन करने वाला था। भोगे छोटा भाई था जो विलासी, भोग विलास में लिप्त और नियमों को हल्के में लेने वाला था। दोनों के स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। समय बीता और उनके माता पिता का निधन हो गया। दोनों भाइयों को पितरों का श्राद्ध करना था। जोगे ने विधि विधान से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। भोगे ने श्राद्ध को बोझ समझा। उसने केवल दिखावे के लिए थोड़ा बहुत किया और धन को अपने भोग में खर्च कर दिया। पितृगण जोगे के श्राद्ध से प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। वत्स, तुम्हारे घर सुख समृद्धि बनी रहेगी और तुम्हारे वंश का कल्याण होगा। परंतु भोगे के कर्म से वे अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने श्राद्ध का अपमान किया है, अतः तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और कष्ट बढ़ेंगे। तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। कुछ समय में ही पितरों के वचनों का प्रभाव दिखने लगा। जोगे का घर अन्न धन से भर गया। उसकी संतानें संस्कारी और गुणी हुई। भोगे का घर खाली रहने लगा। धन आने से पहले ही खर्च हो जाता। उसके परिवार में कलेश, रोग और अशांति बढ़ने लगी। लोग गांव में कहते, देखो ये श्राद्ध का ही फल है। जोगे और भोगे का अंतर। जोगे हर साल पितृपक्ष में बड़ी श्रद्धा से श्राद्ध करता। वो न केवल ब्राह्मणों को भोजन कराता बल्कि गांव के गरीब, असहाय और पशु पक्षियों को भी अन्न खिलाता। उसके घर में जो कुछ भी बनता उसका पहला अंश पितरों और अतिथियों को अर्पित होता। लोग कहते, जोगे का घर सचमुच तीर्थ समान है। दूसरी ओर भोगे अपनी संपत्ति शराब, जुआ, मांस और वासना में खर्च करता। वो श्राद्ध के दिनों में भी दावत करता, मदिरा पीता और पितरों का मजाक उड़ाता। गांव के लोग उससे चिताते, भाई श्राद्ध का अनादर मत कर, पितृशाप बड़ा भयानक होता है। पर भोगे हंसकर कहता, मरने वालों को सिखाने से क्या होगा, मुझे तो जीते जी मौज करनी है। एक रात भोगे को स्वप्न आया। उसमें उसने अपने माता पिता को देखा। उनका रूप बड़ा ही भयावह था। शरीर दुर्बल, नेत्र लाल और वाणी क्रोधित। उन्होंने कहा, भोगे तूने हमें अन्न जल नहीं दिए, इसलिए हम पितृलोक में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। तेरे कारण हमें कोई तृप्ति नहीं मिल रही है। भोगे नींद से कांप कर उठा, परंतु सुबह होते होते उसने इसे भी हंसी में उड़ा दिया। गांव में समय बीतता गया। जोगे की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके घर आकर कहते, धन्य है यह परिवार जिसने पितरों की सेवा कर धर्म को जीवित रखा है। उसके खेत लहलहाते, घर में रत्न जैसे बच्चे जन्म लेते और सुख शांति छाई रहती। भोगे का हाल बिल्कुल उल्टा था। उसकी फसलें सूख जाती, पशु मरने लगे और परिवार में झगड़े बढ़े। पत्नी उससे नाराज रहती, संतानें भी अवज्ञाकारी हो गईं। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा और वो गांव में अपमानित होने लगा। लोग कहते, ये सब श्राद्ध का अनादर करने का फल है। भोगे का स्वभाव धीरे धीरे और बिगड़ता गया। उसने न केवल पितरों का तिरस्कार किया बल्कि ब्राह्मणों और साधुओं का भी अपमान करने लगा। एक बार एक साधु ने उसे कहा, वत्स, श्राद्ध का भोजन पितरों तक पहुंचता है, इसे मत रोको। पर भोगे ने हंसते हुए कहा, साधु बाबा, ये सब धोखा है। भूख मुझे है और खाना किसी मरे हुए को भेज रहे हो, मैं नहीं मानता। भोगे की यह बात सुनकर गांव के लोग उसे कतराने लगे। गांव की पंचायत ने भी कहा, जो माता पिता और पितरों का सम्मान नहीं करता वो समाज में रहने योग्य नहीं। धीरे धीरे भोगे अलग अलग पड़ गया। अब उसके घर में भूख और कलह का वातावरण अस्थायी हो गया। जोगे ने एक वर्ष पितृपक्ष में बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसने हजारों गरीबों को भोजन कराया और नदियों में
पिंडदान किया। रात्रि में उसे स्वप्न में पितृगण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा पुण्य इतना बढ़ गया है कि तेरे कुल के पितर भी तृप्त हो गए हैं। अब तेरा वंश चिरकाल तक सुखी रहेगा। उस स्वप्न के बाद जोगे के घर देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसने लगा। उसकी संतानें विद्वान और पराक्रमी हुई। लोग उसकी तुलना युधिष्ठिर से करने लगे। गांव के बच्चे तक कहते, अगर अच्छा जीवन चाहिए तो जोगे जैसा बनो। भोगे का जीवन अब नरक से भी बुरा हो गया। घर में भूख, बाहर अपमान और मन में बेचैनी। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, यदि तूने पितरों की सेवा की होती तो आज हमारा घर ऐसा न होता। तूने हमें और हमारी संतान को दुखों में झोंक दिया। भोगे क्रोध में चिल्लाया, परंतु भीतर ही भीतर उसका मन कांप उठाया। उसे शायद याद आया कि सचमुच स्वप्न में माता पिता ने यही कहा था। एक रात भोगे गहरी नींद में सोया। उसे फिर वही दृश्य दिखा। उसके पितर भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उनके चारों ओर अंधकार, कंकाल और सूखी नदियां थी। वे करुण स्वर में पुकार रहे थे, भोगे, तूने हमें अन्न से वंचित कर दिया। तेरे कारण हम इस दुर्दशा को भोग रहे हैं। भोगे का हृदय कांप उठा और वो पसीने पसीने होकर जाग गया। अब उसके शरीर के भीतर पछतावा जागने लगा। सुबह होते ही उसने पत्नी से कहा, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। माँ बाप की आत्माएं सचमुच भोजन की अपेक्षा करती होंगी। पत्नी बोली, अब भी समय है। अपने भाई जोगे से सीख ले और श्राद्ध कर। परंतु भोगे का अहंकार अभी भी बाकी था। गांव के लोग भी भोगे को चिताने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, श्राद्ध करना केवल एक रस्म नहीं, यह पितरों के प्रति कृतज्ञता है। तूने यदि अब भी ध्यान न दिया तो तेरा नाम तक मिट जाएगा। भोगे ने सुनकर सिर झुका लिया, परंतु उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। आखिर एक दिन भोगे जोगे के पास पहुंचा। वो आंसू भरी आंखों से बोला, भैया, मैं बड़ी गलती कर बैठा हूँ। पितरों का श्राद्ध नहीं किया, उनका अपमान किया। अब मेरा घर उजड़ गया। कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाओ। जोगे ने उसे गले लगाया और शांत स्वर में कहा, भोगे, अभी भी देर नहीं हुई है। आओ, मैं तुम्हें पितृ सेवा का मार्ग बताऊं। उसी रात जोगे और भोगे दोनों को एक अद्भुत स्वप्न आया। पितर प्रकट हुए और बोले, जो हमें श्राद्ध से अन्न और जल देता है उसका कुल तृप्त होता है। जोगे, तूने हमें तृप्त किया, इसीलिए तेरा घर सुखी है। भोगे, तूने हमें भूखा रखा, इसलिए तेरा जीवन दुखमय है। परंतु यदि अब तू सच्चे मन से श्राद्ध करेगा तो हम तुझे भी आशीर्वाद देंगे। स्वप्न में पितरों का संदेश सुनकर भोगे का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने निश्चय किया, अब मैं अपने माता पिता और पितरों का विधिवत श्राद्ध करूंगा। चाहे जो भी हो, कठिनाई आए, पर मैं उन्हें तृप्त करूंगा। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई और बोली, यह निर्णय ही हमारे जीवन का नया आरंभ होगा। भोगे ने अपने घर की सफाई करवाई। उसने गंगा जल मंगवाया, तिलकुश, जौ और गोघृत का प्रबंध किया। गांव के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उनसे श्राद्ध की विधि पूछी। पहली बार उसके घर में पवित्रता और श्राद्ध का वातावरण बना। पितृपक्ष के पहले दिन भोगे ने गंगा जल से स्नान किया। कुश के आसन पर बैठकर उसने पितरों का स्मरण किया और तर्पण प्रारंभ किया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कहता, हे पितरों, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। आज से मैं सच्चे मन से आपको अन्न जल अर्पित करता हूँ। श्राद्ध के दौरान एक अद्भुत घटना हुई। जब भोगे ने पहला पिंड अर्पित किया, तभी आकाश में से एक शांति की लहर सी उतर आई। पास ही बैठे ब्राह्मण ने देखा, कौवा आकर पिंड को ग्रहण कर गया। लोग बोले, ये संकेत है कि पितर तृप्त हुए। भोगे की आंखें भर आई। उसने पहली बार मन की सच्ची शांति महसूस की। श्राद्ध समाप्त होने के बाद भोगे जोगे के चरणों में गिर पड़ा। भैया, यदि तुम मुझे मार्ग न दिखाते तो मैं पाप का भागी बना रहता। जोगे ने कहा, भोगे, याद रखो, पितृपक्ष केवल एक कर्म कांड नहीं, यह कृतज्ञता है। जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है उसका जीवन अपने आप सुधर जाता है। भोगे ने प्रण किया, अब हर वर्ष मैं पितृपक्ष पूरे विधि विधान से करूंगा। श्राद्ध पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद भोगे के घर में पहला परिवर्तन दिखा। उसकी सूखी हुई फसल पर अचानक मेघ बरसे और खेत लहलहाने लगे।
पशु जो बीमार पड़े थे वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। भोगे ने मन ही मन कहा, निश्चित ही यह पितरों की कृपा है। पहले जहाँ घर में कलह और झगड़ा रहते थे, अब वहाँ पर शांति और प्रेम दिखाई देने लगा। उसकी पत्नी का चेहरा खिला खिला रहने लगा और बच्चे भी आज्ञाकारी हो गए। घर में रोज दीपक जलने लगे और अन्न का भंडार भरने लगा। भोगे ने सोचा, ये सब जोगे की सीख और पितरों के आशीर्वाद का ही फल है। गांव के लोग जो पहले भोगे से दूरी बनाते थे, अब उसके घर आने लगे। वे कहते, भोगे ने अपनी गलती सुधार ली, अब ये भी धर्म पथ का साधक बन गया है। गांव की पंचायत ने भी उसका सम्मान बढ़ाया और उसे पुनः समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिया। भोगे ने जोगे के चरण पकड़कर कहा, भैया मैं प्रण करता हूँ कि अब केवल अपने पितरों का ही नहीं बल्कि हर भूखे नंगों का पेट भरूंगा। जैसे मुझे पितरों की कृपा मिली, वैसे ही मैं दूसरों के लिए भी कृपा का साधन बनूंगा। जोगे ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची श्राद्ध है, अन्नदान और सेवा। उस रात भोगे को फिर सपना आया। इस बार पितरों का चेहरा प्रसन्न था, उनके शरीर पर तेज आभा चमक रही थी। उन्होंने कहा, वत्स भोगे, तूने देर से ही सही पर हमारा तर्पण किया, अब हम तुझसे प्रसन्न हैं। तेरे घर में अब दरिद्रता नहीं रहेगी और तेरा वंश सुखी होगा। भोगे की आंखों से आंसू बह निकले और उसने प्रणाम किया। भोगे अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले वह नशे और भोग विलास में लिप्त रहता था, वहीं अब सुबह शाम भगवान और पितरों की आराधना करने लगा। हर साल पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करता और दूसरों को भी प्रेरित करता। गांव वाले कहते, देखो कैसे पितरों का आशीर्वाद एक दुष्ट को भी सज्जन बना सकता है। भोगे ने तय किया कि हर महीने अमावस्या के दिन वो गरीबों को भोजन कराएगा। उसके दरवाजे पर अब भूखे लोग आने लगे और कोई भी खाली हाथ वापस न लौटता। वो कहता, जैसे मैंने अपने पितरों को तृप्त किया है, वैसे ही इन भूखों को तृप्त करना भी मेरे पितरों की सेवा है। जोगी अपने भाई को देखकर गर्व महसूस करता। वो बोला, भोगे अब तू सचमुच अपने नाम के विपरीत आचरण छोड़ चुका है। तूने भोग विलास को त्याग कर धर्म को अपनाया है, यह सबसे बड़ी जीत है। दोनों भाइयों का संबंध अब पहले से कहीं अधिक मधुर हो गया था। पितरों के आशीर्वाद से दोनों भाइयों की संतानें गुणी और संस्कारी हुईं। वे धर्म का पालन करती और परोपकार में लगी रहती। गांव में कहा जाने लगा, जोगी और भोगे के वंशज कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने पितरों को तृप्त किया है। धीरे धीरे उनकी कथा गांव से बाहर और प्रदेशों तक फैल गई। यात्रियों और साधुओं ने यह कहानी सुनाई। दो भाई थे, जोगी और भोगी। एक ने श्राद्ध से स्वर्ग पाया, दूसरे ने पाप से दुख भोगा। परंतु जब उसने पश्चाताप किया और पितरों का सम्मान किया, तब उसका जीवन भी सुधर गया। ये कथा समाज के लिए शिक्षा बन गई। एक वर्ष पितृपक्ष की अमावस्या की रात्रि थी। जोगी और भोगे दोनों ने मिलकर विधिवत पूर्वक श्राद्ध किया। रात्रि में दोनों भाइयों को स्वप्न आया। पितर स्वर्ण आभा से आलोकित रूप से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्सों, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। तुम्हारा वंश चिरकाल तक सुखी रहेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर यह तय किया कि वे विशाल श्राद्ध यज्ञ करेंगे, जिससे न केवल उनके पितर बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र के पितर तृप्त हो जाएंगे। उन्होंने दूर दूर से ब्राह्मण, साधुओं और विद्वानों को बुलाया। गांव के लोग भी उत्साह से तैयारी में लग गए। निर्धारित दिन भव्य यज्ञ प्रारंभ हुआ। घी, तिल, जौ और पवित्र अन्न की आहुति अग्नि में दी जाने लगी। ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और वातावरण पवित्र हो उठा। लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्गलोक स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। यज्ञ के मध्य आकाश में अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सुगंधित पुष्प वर्षा होने लगी और मंद मंद संगीत गूंज उठा। सभी ने अनुभव किया कि पितर इस यज्ञ से प्रसन्न होकर तृप्त हो रहे हैं। गांव के बुजुर्ग बोले, आज तक ऐसा दिव्य श्राद्ध हमने कभी नहीं देखा। यज्ञ के अंत में जोगी और भोगे दोनों ने गांव के लोगों को संबोधित किया। जोगी ने कहा, पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है। भोगे ने कहा, मैंने गलती की थी, परंतु श्राद्ध ने मेरा जीवन बदल दिया। आप सभी इससे शिक्षा लें और कभी पितरों का अपमान न करें।
लोगों ने तालियां बजाकर उनकी बातों का स्वागत किया। श्राद्ध यज्ञ संपन्न होने के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल चुका था। जहां पहले कलह और ईर्ष्या का माहौल रहता था, वहां अब शांति और भाईचारे की लहर दौड़ने लगी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। सबको विश्वास था कि ये सब पितरों की कृपा और जोगे भोगे के पुण्य से हुआ है। इस यज्ञ और परिवर्तन की चर्चा आसपास के गांव और राज्यों तक फैल गई। यात्री, साधु और व्यापारी जब उस गांव से गुजरते तो यही कहते, ये वही स्थान है जहां जोगी और भोगे ने पितरों को तृप्त करके अमर उदाहरण स्थापित किया था। लोग वहां आकर तर्पण और श्राद्ध करने लगे। भोगे ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, मैंने अज्ञानवश पितरों का अनादर किया, परंतु जब मैंने श्राद्ध और तर्पण किया तभी मेरा जीवन सुधरा। इसीलिए मैं अभी से कहता हूँ, पितरों की उपेक्षा मत करना। उसकी यह विनम्रता देखकर लोग भाव विभोर हो गए। एक रात दोनों भाइयों को फिर स्वप्न आया। पितर दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, वत्स जोगे और भोगे, तुम दोनों ने धर्म का पालन किया और दूसरों को भी शिक्षा दी। अब हम पूर्ण तृप्त होकर पितृलोक लौट रहे हैं। तुम्हारा वंश चिरकाल तक फलता फूलता रहे। इसके साथ ही उनके दिव्य रूप लोग पितृ पक्ष को विशेष श्राद्ध से मनाने लगे। हर घर में श्राद्ध और तर्पण होने लगा। लोग कहते, यदि जोगी और भोगे जैसे भाई पितरों का अनादर करके भी सुधर सकते हैं, तो हम क्यों ना पहले ही पितरों की सेवा करें। जोगी का नाम धर्म और तपस्या का प्रतीक बन गया, भोगे अब परिवर्तन का प्रतीक बन गया। वो कहता, मैं अंधकार से उजाले तक पहुंचा हूं और इसका मार्ग पितृ भक्ति है। उसके जीवन का उदाहरण लोगों को प्रेरित करता कि गलती करने पर भी यदि इंसान सुधर जाए तो उसे पितरों और भगवान दोनों की कृपा मिल सकती है। जोगी और भोगे के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ पक्ष में श्राद्ध करते रहे। उन्होंने इस कथा को अपने बच्चों को सुनाया ताकि कोई भी पितरों का अपमान न करे। इस तरह ये कथा परंपरा बन गई और समाज में आदर्श स्थापित हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों का सम्मान करना हर संतान का धर्म है। श्राद्ध और तर्पण केवल रस्म नहीं बल्कि कृतज्ञता है। जो पितरों को अन्न जल अर्पित करता है उसका कुल तृप्त होता है। गलती करने पर भी यदि पश्चाताप और सुधार कर लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। जोगी और भोगे की कथा आज भी पितृ पक्ष में सुनाई जाती है। लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। धर्म की राह अपनाओ, पितरों का सम्मान करो और परोपकार करो। यही मानव जीवन का सच्चा संदेश है। कथा यही पूर्ण होती है, पर इसका संदेश हर पीढ़ी के लिए अमर है। तो दोस्तों, ये रही पितृपक्ष की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।